नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूं जे ग्यासु। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष मनोज कुशवाहा जी, जिन्होंने एक मतदातों के जरिए इनके यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मत डालकर कुशवाहा समाज के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है। एक ट्रेंड भी चल रहा है कि हमें समाज का एक लीडर चाहिए और समाज की जो बात कर सके, तो ऐसा ही काम कुशवाहा समाज के लोगों ने किया है। और कहते हैं कि जब समाज का प्रतिनिधि चुनकर आता है, तो उम्मीदें भी बहुत सी बढ़ जाती हैं। अब उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे मनोज कुशवाहा जी, ये तो बात की बात है, ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि 3 साल का ये लंबा पीरियड है। तो मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आशु जी। मनोज जी, आप चुनकर आए हैं, तो पहले तो समाज के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, क्या सोचा है? चूँकि समाज के हमारे सभी लोगों ने, वरिष्ठ जनों और माताओं बहनों और हमारे युवा साथियों ने हम पे जो भरोसा किया है और भरोसे पे हमें चुना है समाज के जिलाध्यक्ष पद के लिए, तो हमारे और जो हमारे बड़े भाई सरजू कुशवाहा जी रहे, वो भी उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं। हमारे छोटे भाई विनोद कुशवाहा जी भी उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी समाज में जो हमारे बच्चे शिक्षा की दिशा में कमज़ोर हैं, उनको शिक्षित करने और जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक व्यवस्थाएँ नहीं हैं, उनको शिक्षित करने का उद्देश्य रहेगा। कोई प्लान बनाया है क्या कि कैसे शिक्षित करेंगे, कैसे कमजोर वर्ग को आगे लाएंगे? कोई खाका तैयार किया है क्या? अभी तक जो हमारी टीम है और हमारे जो वरिष्ठ जनों से हमारी बात हुई है, चूँकि कल हम अभी नियुक्त हुए हैं, तो वैसे हमारी प्लानिंग है हमारी टीम की कि समाज में जितने शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनकी टीम अलग हम बनाएँगे। जितने समाज में अधिवक्ता हैं, उनकी टीम अलग बनाएँगे। समाज में जितने भी हैं, जो अलग अन्य पदों पे हैं, उन सभी को ही हम अलग-अलग व्यापारिक टीम बनाएँगे और सभी टीमों के समाज के किसी व्यक्ति को जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हम उनसे संपर्क करेंगे और उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। ये पहली बार मतदान के ज़रिए ऐसे चुनाव हुआ? हाँ, चूँकि अभी तक जो समाज में चुनाव होते आए हैं, वो सहमति से निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए जाते थे। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, इस बार समाज के सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा बैठकें ली गईं और बैठकों में सहमति से सभी के निश्चित किया गया कि इस बार चुनाव मतदान के अधिकार उससे होगा। जैसे कि क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि चुनाव करवाना है, मतदान के ज़रिए चुनाव कर, और आपको खुद उतरना पड़ा मैदान में? चूँकि जो समाज के वरिष्ठ जन हैं, चूँकि मीटिंगें हुई और मीटिंग में यह निर्धारित किया गया, सभी से मत लिया गया, पूरे ज़िले भर के लोग आए और उनसे मत लिया गया। तो कि इस बार जो चुनाव प्रक्रिया है, तो वो चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष को नियुक्त किया जाए या सहमति से अध्यक्ष बनाया जाए। तो वोटिंग के आधार पे सभी लोगों के जो मत आए, उसमें ये निर्धारित किया गया कि चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। जैसे कि देखते हैं कि आपका समाज अगर देखा जाए, तो एक प्रकार से पिछड़ा समाज देखा जाता है। इस पिछड़े समाज को आगे आने के लिए क्या कोई वैसा कोई प्लान, मजबूत कोई प्लान बनाया है क्या? हमारा जो समाज है बहुत ही भोला-भाला और मासूम समाज है। हमारे समाज के लोग बहुत ही अच्छे हैं और आसानी से भरोसा करते हैं और चूँकि उसी भरोसे के कारण वो जो किसी चालाक प्रकार के लोग कहें हम, उनका शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे ये है कि हम लोग गाँव-गाँव जाके, चूँकि ज़िले में पूरे ज़िले भर में हमारे लोग हैं, तो गाँव-गाँव जाके हम लोग उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे और जो शिक्षा है, जो कुरीतियाँ हैं समाज में और जो अन्य खर्चे हैं, जिसमें समाज के लोग धन बहुत ही व्यय करते हैं और अपनी जो बेसिक हैं, बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की अब शादियों में फिजूल खर्ची होती है और भी अन्य ऐसे कई कार्य हैं, जिनमें लोग बहुत ही पैसों की बर्बादी करते हैं, कर्जा हो जाता है और उसके बाद हमारे समाज के लोग दिल्ली, गाज़ियाबाद और बाहर जाके मज़दूरी करते हैं। आपकी तो वकालत ठीक-ठाक चल रही थी, आप तो वकालत कर रहे थे। फिर ये कांटो भरा ताज आखिरकार क्यों पहन लिया? चूँकि किसी ने कहा है कि भगत सिंह सभी को चाहिए, लेकिन घर में नहीं चाहिए, पड़ोस में चाहिए। तो चूँकि हमारे समाज में बहुत अच्छे लीडर हैं और हमारे वरिष्ठ जन हैं जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, बहुत से समाज में जो लोग समाज सेवा में निरंतर कार्य करते आए हैं। लेकिन चूँकि जो हमारे
करीबी मित्र हैं, हमारे अन्य जो वरिष्ठ जन हैं, चूँकि उन्होंने कहा कि मनोज भाई आप जैसे युवा आगे आएँ और आप थोड़ा-सा समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसीलिए सभी लोगों की सहमति से और हमारी जो मित्र हैं, वरिष्ठ जन हैं, उन लोगों के कहने पे हमें जिला अध्यक्ष के पद पे समाज सेवा के लिए उतरना पड़ा। जैसे कि देखा जाता है कि ये समाज के जो लीडर होते हैं, ना उनको दिन दिखाई देता है, ना रात दिखाई देता है और लोगों को भी यही समझ में आता है। अगर किसी को रात को भी तकलीफ़ हुई, तो रात को भी आपको फ़ोन करेगा, आपके पास आएगा। तो परिवार को और समाज को कैसे मैनेज करेंगे? परिवार के लोग कहीं गुस्सा ना हो जाएँ आपसे? चूँकि वैसे तो हमारा परिवार पूरा समाज और पूरा देश ही है। यदि हम अपने मन से कहें तो सभी लोग हमारा परिवार हैं और यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को तकलीफ़ होती है, तो सभी को तकलीफ़ होती है। चूँकि अब हमने मन बना लिया है, हमारे युवा साथियों ने मन बना लिया है कि समाज के लोगों को जागरूक करना है, उनके लिए काम करना है, तो इसके लिए ना तो अब हमें दिन देखना है, ना रात देखनी है। और अब चूँकि हमने मन बनाया है, तो स्वाभाविक है कि हमारे परिवार के लोगों ने भी पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आप आगे काम करिए, समाज के लोगों को जागरूक करिए, हम सभी आपका साथ देंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि जो समाज के, जैसे कि आप तो समाज के लीडर हैं, ये चुन कर आ गए, लेकिन समाज के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? मैं अपने समाज के सभी लोगों से यही उम्मीद करूँगा और यही निवेदन करूँगा कि हमारे साथ समाज के किसी भी समस्याओं में, कोई भी मुसीबतों में कंधे से कंधे मिलाकर हमारी मदद करें, हमारा साथ दें और हमें ऐसी पूरा भरोसा है कि हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, हमारे युवा साथी और माताएँ-बहनें हमारा पूरा सहयोग करेंगी और साथ देंगी। कुछ और मन में रखे हों जो समाज के लोगों से कहना चाहें? बस मैं अपने समाज के सभी वरिष्ठ जनों, माताओं, बहनों, अपने युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे सभी लोग अपने हैं। समाज कोई अलग से नहीं है, लेकिन सभी पूरे भारत देश के लोग हमारे हैं। लेकिन हमें अपने में सुधार करना पड़ेगा। बहुत से लोग खुद में सुधार ना करके दूसरों को सुधारने का कार्य करते हैं। तो मैं सभी साथियों से, समाज के लोगों से अपील करूँगा कि पहले हमें अपने में सुधार करना पड़ेगा। जब हम खुद में सुधार करेंगे, तो धीरे-धीरे हमारा पूरा समाज सुधर जाएगा। एक बड़ा मुद्दा है आपके समाज में कि प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन कहें, खेत कहें या अन्य चीज़ें कहें, या ज़मीन वाली प्रॉपर्टी आपके समाज के लोगों के पास ज़्यादा है। लेकिन देखा ये जाता है कि वो ज़मीन तो उनके हाथ में नहीं रहती है, कुछ छोटे से झोपड़े में लास्ट में आ जाते हैं। और अगर पूछा भी जाए कि प्रॉपर्टी का पैसा कहाँ गया या प्रॉपर्टी कहाँ गई आपकी, तो प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठते हैं और पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इस पे क्या करने वाले हैं आप? हमारे जो युवा साथी हैं और जो वरिष्ठ जन हैं, सभी लोगों के सुझाव, मार्गदर्शन में ऐसे मुद्दों में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की अशिक्षा है। अशिक्षित होने के साथ उन्हें कानूनी जानकारी नहीं रहती है और जो पटवारी और अन्य अधिकारी रहते हैं, वो कहीं न कहीं जो कार्यक्रम करते हैं और जो भूमाफिया हैं उनसे मिली-भगत करके कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि हमारे समाज के जो अधिकतर लोग हैं, वो ज़मीनें बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन को अपनी माँ की तरह मानते हैं और वो आसानी से ज़मीन नहीं बेचते हैं। लेकिन उनके सामने ऐसे मुद्दे, ऐसी समस्याएँ खड़ी की जाती हैं और साथ ही हमारे समाज के भी कुछ लोग हैं जो नशे में और इन जो कुरीतियाँ हैं, इस इनमें भी वो उसमें लिप्त रहते हैं और जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है और ज़मीनें बेचने को मजबूर हो जाते ये हैं। सब कहीं न कहीं दूर करने वाले हैं। जी, जी। हम सभी साथीगण और हमारा पूरा समाज कुशवाहा समाज, सभी वरिष्ठ जन और हमारे जो बड़े भाई साहब सरजू कुशवाहा जी हैं, हमारे विनोद भाई हैं जो उपाध्यक्ष में नियुक्त हुए हैं, हम सभी लोग मिलके, हमारे समाज के सभी लोग मिलके और एक मुहिम चलाएँगे और गाँव-गाँव जाकर, लोगों के घर-घर जाके उनका एक डाटा तैयार करेंगे और उसके बाद में हर काम में हम लोग काम करेंगे। ये थे हमारे साथ मनोज कुशवाहा जी, जो कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 साल के अंतराल में आखिरकार ये समाज के लोगों का दिल जीत पाते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति रिपीट होगा। लेकिन एक बड़ी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है और देखने वाली बात ये है कि 3 साल में आखिरकार क्या मनोज कुशवाहा करके दिखा पाएँगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 18, मैं था जेके आसू। धन्यवाद।